गुड मॉर्निंग। मैं सरिता सिन्हा। कुछ आज बात करेंगे अवेयरनेस पे, जिसमें अवेयरनेस में हम आज किसकी अवेयरनेस करेंगे? खाने पर। खाने में आज हमारे पास कई वैरायटी है और इतना अच्छा अच्छा खाना है कि जिसे हम खाते हैं तो देख के भी बोलेंगे बहुत सुंदर है और खा के भी बोलेंगे कि बहुत सुंदर है, मतलब बहुत टेस्टी है। लेकिन क्या ये खाना हम जो खा रहे हैं हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदा है या नुकसान कर रहा है? अ, फ़ायदा अगर कर रहा है तो मेडिसिन जैसा है, अगर नुकसान कर रहा है तो वो टॉक्सिन जैसा है। तो अगर मेडिसिन जैसा है तो हम उसको कैसे खाएं कि वो मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन तो ज़्यादा नहीं ले सकते, कम नहीं ले सकते। और अगर टॉक्सिन्स है तो उसको हमने कैसे खाया और उससे हमारे बॉडी के अंदर क्या नुकसान होंगे, तो जो हम उसको कैसे बाहर निकालें। अगर नुकसान होंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जो हमारे बॉडी में बीमारियों के तौर पे आते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। और जो मेडिसिन जैसा जो खाना है, अब हर कोई तो बनाता नहीं है कि इसको इसको ये विटामिन इतना इतना डाला और ये मेडिसिन जैसा हो गया। ऐसा तो है नहीं। हर कोई अपनी रेसिपी डालेंगे, ये डाला और ये रेसिपी बन गई, अब खा लो। अब एक इंसान के घर में दो एक तरह का, जैसे घरों में जो खाने बनते हैं, वो किसी ने आलू की भुजिया बनाई, जैसे बंगाली कल्चर है, राजस्थानी सब कल्चर में अलग अलग खाना होता है। तो मैं बंगाली कल्चर का बताती हूँ क्योंकि मैं बंगाली बिलोंग करती हूँ। उसमें आलू भुजिया बना लेंगे। अब आलू भुजिया बना लेंगे, आलू भुजिया हो गई। अब एक और रेसिपी है, आलू पोस्तो बना लेंगे उसी दिन, तो आलू पोस्तो हो गया। दूसरा एक खाना है जिसमें भी आलू डाल दिया और बैंगन डाल दिया, तो वो हो गया। मतलब तीन सब्जी अगर बनाएंगे तो उसमें तीनों में ही आलू डाल दिया, तो उसकी बॉडी में मिला गया आलू के अलावा, आलू के प्रोटीन के अलावा और एक दो वो। तो तीन तरह से जाने से उस व्यक्ति के घर में जो जो खाएगा वो उसको, तो सिर्फ आलू के जो विटामिन है वो ही मिलेंगे, साथ में ऑयल और नमक ही मिलेगा उसे। इस तरह का जो मतलब जो लोग सोचते हैं कि हम बहुत वैरायटी में खाते हैं, बहुत खुश होके खा रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है, तो इसको समझाने की ज़रूरत है कि ऐसे खाने से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान को हो रहा है। ऐसा अवेयरनेस हमारे जो क्लब है उसमें हम सोचते हैं कि लोगों को अवेयर करें, कि लोग ऐसे जागरूक हो कि भाई आप जो खा रहे हो वो ऐसे ऐसे खाएं, ताकि आपको वो फ़ायदा करे, ना कि आपकी बॉडी में बीमारियां करे। उसके साथ ही जैसे कई खाने होते हैं बड़े अट्रैक्टिव होते हैं दिखने में, जैसे आइसक्रीम ही समझ लीजिए। आइसक्रीम हमारी बॉडी के लिए कितना फ़ायदा करता है। अब आइसक्रीम बना होता है उससे, मिल्क से। मिल्क एक हार्मोन है काऊ का, और हार्मोन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वो हार्मोन किसके लिए है? उसके बेबी के लिए था, काऊ के बेबी के लिए। अब वो काऊ के बेबी के साथ हमने क्या खिलवाड़ किया कि उसमें हमने कहीं चाय में डाल दिया, कभी चीनी में डाल दिया, कभी आइसक्रीम बना लिया। मतलब उसको हमने खाने के लिए एक प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन उसके जो प्रोटीन विटामिन जो थे, मेन बेस जो चीज़ें थी, वो चली गई। क्योंकि ये जो काऊ जो मिल्क था, उस समय एक ज़माना था जब काऊ के बेबी के लिए था। लेकिन एक ज़माने में जब लोगों के पास इतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं थे, हम इंसानों के पास उतना अच्छा नॉलेज नहीं था, तो किसी छोटे बेबी के लिए जिसके दांत नहीं होते हैं, जिसकी मम्मी को दिक्कत हो, मदर मिल्क ना मिल पाए, मतलब मेरी समझ के हिसाब से बता रही हूँ मैं, कि ना मिल पाए तो उसको एक मिल्क प्रोडक्ट देना था, तो उसको काऊ मिल्क सबसे अच्छा था तो दिया गया और बच्चा उससे अच्छा ग्रोथ किया। तो बाद में पता चला कि इसमें ये विटामिन होता है, लेकिन उसको गर्म करने के बाद उसके विटामिन कैसे रहे, उसके डाउन होंगे, क्योंकि वो मदर मिल्क है, काऊ मदर मिल्क। और उसे उसकी इंसान के लिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी और काऊ की बॉडी का जो एनाटॉमी होता है कुछ कुछ मेमेलियन में आता है, तो वो मैच करता है। तो इस तरह से ये काऊ मिल्क हमारे लाइफ में आया। तो लेकिन आज काऊ मिल्क का ऐसे ऐसे यूज हो रहा है। तो काऊ मिल्क हमारी फिर जब दांत आ जाते हैं, बॉडी मेच्योर हो जाती है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी हम वो अलग अलग फॉर्म में ले रहे हैं जो हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल है या और भी चीज़ें नुकसान करती है।
कई लोग आज भी स्टार्ट किए हैं कि हम नो मिल्क ना लें। मिल्क नहीं लेने से, मैं मिल्क बंद कर चुकी हूँ। जैसे मैंने 4-5 महीने से मिल्क नहीं लिया। मुझे मिल्क नहीं लेने से कोई दिक्कत नहीं हुई ना, और कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने मिल्क नहीं लिया, जैसे उसके चीज़ें नहीं आई बॉडी में। जबकि मैं एक मदर हूँ, मेरा एक छोटा बेबी है 2 ईयर का, और वो ठीक है, उसको भी कोई ऐसे दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह के लोग सोचते ही नहीं है, लोग अवेयर ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। जो हमारे घरों में रूढ़ियाँ चल रही है, बिना लॉजिक के ही चल रहे हैं हम। जैसा घर में सिस्टम है, जैसा घरों में चीज़ें आ रही हैं वैसे चल रही है। उसके साथ ही जैसे कि हमारे घरों में बहुत सारी रिवाज है, जो रिवाजें हैं, कैसे रिवाज है जो जिसका कोई मतलब नुकसान करने वाले रिवाज है, जैसे कि जिसका आप मॉडिफाई नहीं होंगे। अब मॉडिफाई नहीं होंगे तो वही ज़माने में आप रहेंगे। जैसे जिन घरों में अगर आज भी बहुओं को पुराने ज़माने से रखा जाता है तो उसका घर में कल्चर भी वैसा ही है। और जिनके घर में बहुएं थोड़ी सी बेटियां थोड़ी मॉडिफाई हो गई तो उनके घर मॉडर्न हो दिखने लगे। अब जैसे किसी किसी के घर में 3-4 भाई है तो एक भाई अलग दिखता है कल्चर से, एक अलग फैमिली दिखती है, एक अलग दिखती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सब अलग अलग तरह के सिस्टम में रहे और अलग अलग कम्युनिटी की वजह से वो चेंज हो गए। चेंज तो उस फैमिली को सभी को होना चाहिए था, ताकि सभी का एक साथ विकास हो। अवेयर होना चाहिए था सभी को, ताकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। लेकिन वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होने के कारण उनके घरों में अलग अलग तरह की चीज़ें आई और वो लोग अलग अलग दिखे। तो हमें कैसा लाइफ स्टाइल चाहिए, हमें कैसा मॉडिफाई होना चाहिए, क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं उनको कैसे सिखाना है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको कैसे सिखाना है, ये चीज़ हमें समझनी होगी। क्योंकि सभी को डेवलप होना है। डेवलपमेंट से क्या होगा कि ये बहुत सारी चीज़ें डेवलप होगी। हर किसी को डेवलप होना चाहिए। अगर डेवलप नहीं होंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। वो पीछे रहने से मतलब बहुत सारा लॉस होगा। इससे हमारे देश का भी लॉस होता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे डिवाइड हुए हुए हैं लोग कि इससे देश का भी ग्रोथ नहीं हो पाता है। मुझे जो फील समझ में आया, तो इस तरह के अवेयर करने की हमें ज़रूरत है लोगों को, और लोग अवेयर हों ऐसा मैं चाहती हूँ। इस तरह की सोच में रखती हूँ और मेरी कम्युनिटी रखती है। और भी अवेयर होने के लिए हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू।